चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रस्ट गिवन है, ठीक है, और आपको बोला गया फाइंड द फोर्सेस इन द मेंबर, कौन सा, बीसी मेंबर है, ठीक है। तो आप बीसी आप देखेंगे तो ये आपको डायगोनल मेंबर दिखेगा, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इस मेंबर में हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। उससे पहले सबसे पहले स्टेप नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया था कि हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो ट्रस है वो डिटर्मिनेट ट्रस है कि इनडिटर्मिनेट ट्रस है। डिटर्मिनेट ट्रस होगा तो बहुत आसान हो जाएगा, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, डायरेक्ट आप क्या निकालोगे, इसके अंदर फोर्स आप काफी आसान से निकालोगे, दैट इज यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट्स या फिर मेथड ऑफ सेक्शंस, जो मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका है। लेकिन अगर मान लीजिए इनडिटर्मिनेट ट्रस होगा तो उसका स्टेप्स कुछ अलग हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं इसकी इनडिटर्मिनेसी। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है हमारे पास, हम फाइंड आउट करेंगे इसका क्या, डीएस। डीएस की वैल्यू आप चाहो तो डीएसई प्लस डीएसआई करके भी कर सकते हो, नहीं तो फिर आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो। 2D ट्रस है ये, फॉर्मूला क्या होता है, m प्लस आर ई माइनस 2j। m क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मेंबर्स, तो कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 मेंबर है हमारे पास। आर ई क्या है, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस। तो आप यहां पर देखिए ए में, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आपको बता देता हूं कि ये क्या है आपके पास एक्सटर्नल हिंज सपोर्ट है और ये है आपके पास रोलर सपोर्ट। तो टोटल इसमें 2 रिएक्शन और इसमें 1 रिएक्शन, तो टोटल 2 + 1 कितने रिएक्शन हो जाएंगे हमारे पास, 3 रिएक्शन। माइनस 2 × j क्या होता है, नंबर ऑफ जॉइंट्स। कितने जॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ए बी सी डी और ई, टोटल कितने जॉइंट्स है हमारे पास, 5 जॉइंट्स है, दैट इज ए बी सी डी ई। तो कितना हो जाएगा, 11 - 10 दैट इज 1, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये क्या बता रहा है हमारे पास कि इसमें डिग्री ऑफ रिडंडेंसी हमारे पास कितनी है, 1 की हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ रिडंडेंसी, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें स्टेप नंबर 2 में हमें क्या बोलता है कि स्टेप नंबर 2 में कहता है कि आप क्या करेंगे, किसी भी एक मेंबर को आप क्या मान लीजिए रिडंडेंट, और उसको क्या कर दीजिए, आप रिमूव कर दीजिए पूरे स्ट्रक्चर से, ठीक है। और जो ट्रस आपको, जो इनडिटर्मिनेट ट्रस है, वो मेंबर को रिमूव करके आप उसको क्या बना दीजिए, आप उसको डिटर्मिनेट ट्रस बना दीजिए। तो यहां पर हमारे पास बीसी मेंबर पे पूछा गया, तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं सीधा बीसी मेंबर को ही मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बीसी मेंबर को रिमूव कर दिया, ये हमारे पास बीसी मेंबर था, इसको अगर मैं रिमूव कर दिया, अब क्या होगा, तो देखिए ds = 1 का मतलब क्या था कि एक मेंबर जो है, एक मेंबर क्या है, वो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बना दे रहा है, वो एक एक्स्ट्रा मेंबर इसको इनडिटर्मिनेट बना दे रहा है, ठीक है। तो उस मेंबर को अगर मैं हटा दिया वहां से, तो अब ये वाला जो स्ट्रक्चर जो रहा, ये मेरे पास कैसा रह गया, ये वाला स्ट्रक्चर मेरे पास डिटर्मिनेट ट्रस हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर मेरे पास डिटर्मिनेट ट्रस हो गया है। तो अब यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं यहां से पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस निकाल सकता हूं। और आपको मैं पहले बताया हूं पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होती है हमारे पास, पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस वो होती है जो हर एक मेंबर पे हम फोर्सेस निकालते हैं ड्यू टू द एक्सटर्नल लोडिंग, ठीक है। एक्सटर्नल लोडिंग कितने कितने की दी है हमें, 20 किलोन्यूटन और 20 किलोन्यूटन का यहाँ पर एक्सटर्नल लोडिंग गिवन है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके थ्रू आपको हर एक मेंबर पे, अब कितने मेंबर हो गए हमारे पास, अब टोटल हमारे पास 7 मेंबर्स हो गए। अब हर एक मेंबर पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसमें फोर्सेस निकालनी पड़ेगी हर एक मेंबर की। उससे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस। तो अगर ये मेरे पास क्या है, हिंज सपोर्ट है, ठीक है, ये मेरे पास हिंज सपोर्ट है, तो इसमें कितने रिएक्शन आ जाएंगे, 2 रिएक्शन आ जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। और ये क्या है हमारे पास, रोलर सपोर्ट है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक और हमारे पास रिएक्शन आ जाएगा। नेमिंग कर लेते हैं, इसको मैं बोल देता हूं HA, इसको मैं बोल देता हूं RA, सिमिलरली इसको मैं बोल देता हूं HB। बस 3 रिएक्शन हो गए हमारे पास। अब ये 3 रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ठीक है। हम यहां पर क्या यूज करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। यहां पे आप लिख लेना, लेट BC बी द रिडंडेंट मेंबर, ठीक है, रिडंडेंट मेंबर, हेंस रिमूविंग BC to make the structure, to make the truss determinate, ठीक है, to make the truss determinate। अगर आपको मेरी राइटिंग थोड़ी छोटी लग रही है, समझ नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं बोलते जा रहा हूं, आप उसको
बोल के समझ लीजिएगा, ठीक है। पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस निकालेंगे तो सबसे पहले मैं क्या बताया था आपको, हमें निकालना है एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस। हमें क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस। कैसे निकालते हैं हम, सिंपल सा फंडा है, आप कोई भी 3 हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है उसको आप यूज कर लेंगे। सबसे पहले मैं किसको यूज किया, समेशन ma इक्वल्स टू 0। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा ए पे मैं मोमेंट माना तो क्या क्या आ जाएगा आपके पास, एच बी इंटू 2 प्लस 20 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 4, कितना हो जाएगा ये आपके पास आ जाएगा एच बी इंटू 2, किस में जा रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस 20 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। इसको आप कैलकुलेट करिए, तो यहाँ से आप मेरे को एच बी की वैल्यू बताइए, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस ये कितना हो जाएगा 80, 120 बाई 2 कितना हो जाएगा ये 60 किलो न्यूटन, ठीक है। एच बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 किलो न्यूटन। अब अपन बात करते हैं समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, तो आप देखेंगे एच बी माइनस एच ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू एच बी इक्वल्स टू एच ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 60 किलो न्यूटन। तो एच ए भी आ गया, एच बी भी आ गया, ठीक है। एच ए और एच बी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 60 आ गई है, ठीक है, 60 किलो न्यूटन, 60 किलो न्यूटन। यहां से अब अगर आर ए की बात करूंगा तो आर ए कितना हो जाएगा, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 करूंगा तो नीचे जाने वाली फोर्सेस इक्वल्स टू ऊपर आने वाली फोर्सेस, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 40 किलो न्यूटन, ठीक है। डाउनवर्ड फोर्स कितनी है हमारे पास 20 प्लस 20, तो अपवर्ड फोर्स भी कितनी हो जाएगी हमारे पास 40 किलो न्यूटन। समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 करके आप निकाल लेना, तो आपके पास आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 किलो न्यूटन। क्लियर है। तो यहां से हमने क्या किया, सपोर्ट रिएक्शंस को हमने फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, तीनों हमारे पास जो सपोर्ट रिएक्शंस थे उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस निकालेंगे। पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस मतलब हर एक मेंबर ए बी बी सी सी डी डी जितने मेंबर हैं सब सारे मेंबर पे हम क्या करेंगे, फोर्सेस को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले बताइए आप कौन से मेंबर पे आप निकाल सकते हैं अब बताइए सबसे पहले हम कौन से मेंबर पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, कोई 0 मेंबर फोर्स आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे कोई भी आपको 0 मेंबर फोर्सेस दिख रहा है क्या? चलिए ठीक है, अपन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मैं कौन सा जॉइंट ले लेता हूं, मैं ई जॉइंट ले लेता हूं, क्योंकि ई जॉइंट में मैक्सिमम अननोन फोर्सेस कितने हमारे पास 2 ही है, ठीक है। तो यहां पर हम मेथड ऑफ जॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कौन सा जॉइंट कंसिडर कर रहा हूं मैं, जॉइंट ई। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैं आपको जैसे पहले बताया था स्टेप्स बाय स्टेप हमें निकालना पड़ेगा, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको स्टार्टिंग से आप इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट रखिएगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हैंडी रखिएगा। ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ें भी आप एकदम कैल्शियम पुट कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी इसमें कैलकुलेट करिएगा और टाइम का इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चाहे आपका कन्वेंशनल हो, चाहे आपका यूनिवर्सिटी हो, चाहे कैसे भी टाइप का एग्जाम हो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें बड़े बड़े टेबल्स भी बनाने पड़ेंगे और आपको हर एक मेंबर पे फोर्सेस भी 2 बार फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पहले जैसे कि हम पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस निकाल रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, के सिस्टम ऑफ फोर्सेस निकालेंगे, फिर थर्ड वाले में हमें पूरा टेबल भी बनाना है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप प्लीज़ इसमें क्या करिएगा, थोड़ा जल्दी करिएगा। मैं समझाने के लिए काफ़ी स्लो मैं चलता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि आप जैसे मैं 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाया, तो उससे आप पूरा कंसेप्ट समझ के आप बाकी क्वेश्चंस को आप अच्छे से क्या करिए, उसको अप्लाई करिए। ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन जो मैंने बताया उसी को आप देख लिए और बस वहीं तक रुक गए, ठीक है। आपको इसमें प्रैक्टिस करना है और आपको टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम लगना चाहिए। तो हमारे पास ये जॉइंट ई है, जॉइंट ई में एफबीडी बनाइए। तो कितने हमारे पास फोर्सेस आ रहे, डाउनवर्ड हमारे पास आ रहा था 20 किलो न्यूटन का एक्सटर्नल आपके पास जो सपोर्ट लगा हुआ था, और आपके पास जो आ रहे हैं वो कौन से फोर्सेस हैं, दिस इज ई डी एंड दिस इज ई सी, ठीक है। अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास, ये दिस इज 2 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 2 मीटर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री हो जाएगा। नीचे भी 2 मीटर है, ऊपर भी 2 मीटर है, तो हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा 45 डिग्री। दिस इज ऑल्सो 2 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 2 मीटर, तो एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास सेम 45 डिग्री का हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे इसको अगर मैं रिजॉल्व कर लूँ तो दिस इज 45 डिग्री, तो अगर मैं इसको रिजॉल्व किया तो ये हमारे पास आ जाएगा ई सी साइन 45
एंड दिस वन विल बी EC cos 45। ठीक है, चलिए अब यहां से अपन देखेंगे, तो अगर मैं बात करूं समेशन Fy इक्वल्स टू 0 की, तो ऊपर जाने वाली फोर्स कौन सी दिख रही है आपको? EC sin 45 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा EC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 20 इंटू √2 किलो न्यूटन, मतलब एक इसमें है टेंशन में। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूं समेशन Fx इक्वल्स टू 0 की, समेशन Fx इक्वल्स टू 0 की बात करूं तो दोनों हमारे पास नेगेटिव में ही है, तो ये हो जाएगा माइनस EC cos 45 माइनस ED इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये 0। EC हमने निकाल लिया, कितना है? 20√2 इंटू 1/√2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -20 माइनस ED इक्वल्स टू 0। तो ED की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? -20 किलो न्यूटन, और ये किस में आ रहा है हमारे पास? माइनस में है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको मैं बोल सकता हूँ 20 किलो न्यूटन कंप्रेशन में। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? 20 किलो न्यूटन कंप्रेशन में। तो हमने ये निकाल लिया, ये कितना है? 20√2। ठीक है, EC हमारा कितना है? EC हमारे पास आया 20√2 और ED कितना है हमारे पास? 20। ठीक है, साइन भी आप देख लेना, ये किस में आपके पास? टेंशन में, और ये किस में हमारे पास? कंप्रेशन में। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा जॉइंट लेंगे हम? नेक्स्ट हम जॉइंट लेंगे, चलिए हम ले लेते हैं किसको? C जॉइंट को ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन C जॉइंट को ले लेते हैं। तो यहां पर अगर बात करूं मैं, चलिए यहां पर हम एनालाइज करते हैं जॉइंट C को। तो अगर मैं C का अगर मैं FBD बनाया तो C में क्या क्या दिख रहा है आपको? आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास एक टेंसाइल फोर्स जा रही है, कितने की? 20√2 की, और नीचे पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर CD दिख रहा है, और आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? आपको यहाँ पर CA दिख रहा है, सॉरी दिस इज CA। ठीक है, तीन फोर्सेस दिख रही है। एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर? अगर ये 45 है तो वो भी कितना हो जाएगा आपके पास? 45। तो ये वाला एंगल कितना है हमारे पास? 45 डिग्री। चलिए यहाँ से अगर मैं इसको रिजॉल्व किया तो ये x और y में मैं इसको रिजॉल्व कर लूँगा, तो कितना हो जाएगा? sin 45 एंड दिस विल बी 20√2 cos 45। क्लियर है? चलिए फटाफट लगाते हैं अपन। क्या? समेशन Fx इक्वल्स टू 0, तो कितना हो जाएगा? -CA प्लस 20√2 sin 45 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप मेरे को बताइए CA की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 20 किलो न्यूटन, मतलब किस में है? ये टेंसाइल है। ठीक है, सिमिलरली समेशन Fy इक्वल्स टू 0 करेंगे। देखिए ये सब चीज़ बहुत पहले से हम करते आ रहे हैं, आई होप आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई होगी। तो ये कितना हो जाएगा? -CD माइनस 20√2 cos 45 इक्वल्स टू 0, cos 45 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास CD कितना आ जाएगा? आपके पास CD आपके पास आ जाएगा -20 किलो न्यूटन, या फिर हम इसको माइनस को हटा के हम क्या बोल सकते हैं कि क्या है हमारे पास? कंप्रेशन में। तो C और CD दोनों कितने आ रहे हैं हमारे पास? 20 की वैल्यू होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये कितना है हमारे पास? दिस इज 20 एंड दिस इज ऑल्सो 20। CA आपका टेंसाइल है, C से A आपका क्या है? टेंसाइल है, तो इसको मैं टेंसाइल बना दिया। C से D आपको क्या दिख रहा है? कंप्रेसिव है, तो इसको मैं टुवर्ड्स द जॉइंट मैंने कंप्रेसिव यहाँ पर बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन कौन सा जॉइंट ले सकते हैं? नेक्स्ट अपन जॉइंट ले लेते हैं जॉइंट D। तो अगर मैं जॉइंट D लिया, ठीक है, ये क्या आपके पास? जॉइंट D। अब जॉइंट D में आप देखिए कौन कौन सी फोर्सेस आ रही है आपके पास? एक डाउनवर्ड 20 का है, ठीक है, एक इनवर्ड आपको 20 दिख रहा है, यहां पर भी इनवर्ड आपको 20 दिख रहा है, और ये दो जो है दैट इज DA एंड DB, ये दोनों क्या है आपके पास? अननोन फोर्सेस है। तो सिंस चाहे फोर्सेस जितनी भी हो आपके पास, अननोन आपके पास मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
चाहे उसमें फोर्सेस कितनी भी आ रही हो। तो डाउनवर्ड आप देख सकते हो, डाउनवर्ड आपको 20 का एक्सटर्नल लोड दिया था, यहाँ पर आपके पास कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है कितने का, 20 का। सिमिलरली CD का भी यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है कितने का, 20 का। और दो जो फोर्सेस आपको निकालनी है वो कौन कौन सी निकालनी है, DA और DB, ठीक है। ये आपके पास दिस इज DA एंड दिस इज व्हाट, दिस इज DB। तो ये दो फोर्सेस आपको निकालनी है। ये दोनों फोर्सेस को अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो ये वाली हो जाएगी DA sin 45 और DA को अगर मैं रिजॉल्व किया यहाँ पर हॉरिजॉन्टली तो ये हो जाएगा DA cos 45, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सबसे पहले समेशन FI इक्वल्स टू 0 किया तो क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है DA sin 45 माइनस 20 इक्वल्स टू 0, ठीक। तो यहाँ से DA कितना आ जाएगा हमारे पास 40 इंटू √2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टेंसाइल हो जाएगा। सिमिलरली समेशन अगर मैं Fx इक्वल्स टू 0 अगर मैंने कहा, समेशन Fx इक्वल्स टू 0 अगर मैंने कहा तो यहाँ पर नेगेटिव में क्या दिख रहा है आपको, DA cos 45 माइनस में है, माइनस DB माइनस 20 इक्वल्स टू क्या दिख रहा है 0। तो यहाँ से आप देख लीजिए DB की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 40 माइनस 40 माइनस 20 माइनस 60 माइनस DB हो जाएगा माइनस 60 किलो न्यूटन। तो माइनस को हटा के मैं यहाँ पर क्या लिख ले रहा हूँ, कंप्रेसिव लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास DA कितना है 40√2 और DB कितना है आपके पास 60 किलो न्यूटन, ठीक है। DA आपके पास आ गया है 40√2, कहाँ गया पेन, दिस इज 40√2 एंड DB कितना है आपके पास 60 किलो न्यूटन, ठीक है। अगर मैं इसका नेचर बताऊं तो DA कैसा है आपके पास, DA आपके पास टेंसाइल है और DB कैसा है आपके पास कंप्रेसिव है, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे लास्ट इसकी बात करूं, अगर मैं B से A मेंबर की बात करूं तो आप देखिए ये वाले दोनों फोर्सेस कोलिनियर है और ये क्या है आपके पास नॉन कोलिनियर है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 0 ही हो जाएगा इसकी फोर्सेस, ठीक है। तो मैंने सारे मेंबर की मैंने फोर्सेस निकाल ली है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं P सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो मैंने यहाँ पर सारी मैंने P सिस्टम ऑफ फोर्सेस निकाल दिया है। आप प्लीज एक P सिस्टम ऑफ फोर्सेस का ये वाला डायग्राम जो है इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम K सिस्टम ऑफ फोर्सेस के लिए हम दूसरा डायग्राम बनाएंगे, उसको भी आपको अच्छे से नोट करना है। और नेक्स्ट स्टेप में अपन देखेंगे स्टेप नंबर 2, दैट इज K सिस्टम ऑफ फोर्सेस। चलिए स्टेप नंबर 2 यहाँ पे देखेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या बोलते हैं, हमें निकालना है K सिस्टम ऑफ फोर्सेस। हमने P सिस्टम ऑफ फोर्सेस निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे K सिस्टम ऑफ फोर्सेस। K सिस्टम ऑफ फोर्सेस में जैसे मैंने आपको बताया था, K सिस्टम ऑफ फोर्सेस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें यहाँ पर जो एक्सटर्नल लोडिंग जो दी गई थी 2020 की, वो दोनों को हम क्या कर देंगे, उसको हम रिमूव कर देंगे। दूसरी चीज, हमने BC मेंबर को क्या माना था, हमने BC मेंबर को हमने माना था कि ये क्या है हमारे पास रिडंडेंट मेंबर है, ठीक है। तो सिंस हमने यहाँ पर BC मेंबर को हमने रिडंडेंट मेंबर माना था, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक दोनों जॉइंट्स पे हम क्या कर लेंगे, यूनिट लोड को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लेस कर देंगे, ठीक है। 1 किलो न्यूटन की जो यूनिट लोड है उसको हम प्लेस कर देंगे। इसका जो नेचर है टेंसाइल या कंप्रेसिव, इसको आप अपने हिसाब से रख सकते हो, उसके आप अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसमें साइन में चेंजेस आप ला सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर K सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करूं तो हमने यहाँ पर BC मेंबर पे हमने यहाँ पर यूनिट लोड हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब हम ये वाले जो यूनिट लोड है, एक्सटर्नल लोड तो हट गई है, ये वाले यूनिट लोड के कारण हम क्या करेंगे, अब हर एक मेंबर पे हम क्या करेंगे, फोर्सेस को फाइंड आउट करेंगे और हम देखेंगे कि वो जो फोर्सेस जो हमने फाइंड आउट किए हर एक मेंबर पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, K सिस्टम ऑफ फोर्सेस हम कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप मेरे को बताइए कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूं। अगर मैं जॉइंट E से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो E पे आपके पास कोई भी आपके पास लोडिंग या सपोर्ट रिएक्शंस है क्या, नहीं है। तो अगर मैं जीरो मेंबर फोर्सेस के बारे में बात करूं तो जीरो मेंबर फोर्सेस में, जीरो फोर्स मेंबर में सॉरी, आपको क्या बताया था, पॉइंट नंबर 2 में आपको ऐसा बताया था कि अगर कोई एक जॉइंट है जिसमें सिर्फ क्या कितने मेंबर हैं आपके पास, सिर्फ 2 ही मेंबर हैं और उस जॉइंट में ना ही कोई एक्सटर्नल लोड लगा है ना ही कोई सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है, तो ये दोनों मेंबर में जो फोर्सेस होंगी वो दोनों कितनी हो जाएंगी आपके पास, 0-0 क्या हो जाएगी उसकी फोर्सेस हो जाएगी। मतलब आपके पास EC मेंबर और ED मेंबर क्या हो जाएगा आपके पास, 0 फोर्स मेंबर हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन डिनोट कैसे करते हैं,
इसको हम ऐसे हम सिंबल लगा के डिनोट करते हैं कि इसका मतलब क्या है, दोनों मेंबर ऑफ फोर्सेस कितनी है, 0 है। ठीक है, अगर अब आप बात करूं मैं जॉइंट सी के बारे में बात करूं तो ये वाले फोर्स तो हटा दीजिए, ये तो 0 है। दो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास दो अननोन फोर्सेस हो जाएंगी, कौन कौन सी, सी ए और सी डी, और एक क्या आ रहा है आपके पास, यूनिट लोड आ रहा है आपके पास 1 किलो न्यूटन का। ठीक है, चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं जॉइंट सी से। तो अगर मैं यहां पर जॉइंट सी अगर मैंने बनाया, ठीक है, तो ये आपके पास जॉइंट सी है। सी से ई मेंबर तो आपके पास 0 है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज सी ए। यहां पर मैंने एक 1 यूनिट लोड लगाया हुआ है और यहां पर ये कितना आ जाएगा आपके पास, सी डी आपके पास एक और फोर्स हो जाएगी। ठीक है, दोनों एंगल आपके पास क्या है, दोनों एंगल आपके पास 45 डिग्री है। तो इसको अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो आपके पास ये आ जाएगा कितना, 1 sin 45। ठीक है, नहीं तो अपन इसको और कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, चलिए कैसे भी आप रिजॉल्व कर लीजिए, आपके पास कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है, इसको आप ले लीजिए 1 cos 45। अगर ये इसको आप cos 45 इसको आप sin 45 बोलोगे तो भी आपके पास वैल्यू तो सेम ही रहेगी, कोई ऐसी बड़ी चीज़ है नहीं उसमें। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0 अगर मैंने कहा, ठीक है, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 कहा तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 cos 45 माइनस सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो आप यहाँ से सी डी निकाल लीजिए, सी डी कितना हो जाएगा आपके पास 1/√2 किलो न्यूटन। मतलब ये किस में आ रहा है आपके पास, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये वाला जो आपने जो डायरेक्शन दिया वो सही है, और ये डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम द जॉइंट है, इसका मतलब क्या है, ये टेंसाइल इन नेचर का ही होगा। सिमिलरली समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 अगर मैंने कहा, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 मतलब माइनस सी ए प्लस ये कितना है 1 sin 45 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप सी ए निकाल लेना, सी ए कितना हो जाएगा आपके पास -1 sin 45 इक्वल्स टू -1/√2 और माइनस को अगर मैं हटा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसका मतलब क्या है, ये किस में आ रहा है आपके पास, कंप्रेशन में आ रहा है। ठीक है, तो सी डी कितना है आपके पास 1/√2 और सी ए कितना है आपके पास, वो भी 1/√2 ही है। ठीक है, तो ये भी 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, लेकिन दोनों में साइन यहाँ पे डिफरेंस है। सी डी कितना है आपके पास, टेंसाइल है, तो ये टेंसाइल है तो ये अवे फ्रॉम द जॉइंट होगा, और सी क्या आपके पास कंप्रेसिव है तो ये क्या हो जाएगा टुवर्ड्स द जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे कौन सा जॉइंट ले सकते हैं अपन, चलिए अपन ले लेते हैं डी जॉइंट। ठीक है, अगर मैं जॉइंट डी के बारे में बात किया, यहां पर अगर हम जॉइंट डी के बारे में बात करें, डी का अगर मैं एफ बी डी बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, एक आपके पास अपवर्ड जा रहा है कितने का 1/√2 का। ठीक है, एक आपके पास क्या आ जाएगा डी ए एक मेंबर है, दिस इज डी ए, और एक और क्या है आपके पास डी से बी आपके पास एक और मेंबर है। ठीक है, ये एंगल कितना था, ये 45 डिग्री, तो इसको डी ए को हम रिजॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये, दिस इज डी ए sin 45 एंड दिस इज डी ए cos 45। और कोई मेंबर आ रहा है क्या, डी ई भी आ रहा है, लेकिन डी ई कितना है आपके पास, डी ई आपके पास एक 0 फोर्स मेंबर है, तो डी को कंसिडर नहीं करूंगा, उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं समेशन एफ आई इक्वल्स टू 0 की, तो क्या दिख रहा है आपको, प्लस डी ए sin 45 प्लस 1/√2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, दोनों अपवर्ड है, तो दोनों अपवर्ड को मैंने किस में रखा, प्लस में रखा, तो यहाँ से आप डी ए निकाल लेना, डी ए कितना आ जाएगा आपके पास 1/√2 इंटू अपॉन sin 45 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास -1 है ना, -1 आएगा, -1/√2 अपॉन sin 45, sin 45 कितना होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा -1 किलो न्यूटन, और -1 किलो न्यूटन मतलब क्या 1 किलो न्यूटन किस में है, ये कंप्रेशन में। ठीक है, 1 किलो न्यूटन किस में है, ये कंप्रेशन में। सिमिलरली समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 की अगर मैं बात किया, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा -डी ए cos 45 माइनस डी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो डी ए कितना है हमारे पास 1,
1/√2 तो ये हो जाएगा -1/√2, तो dB कितना हो जाएगा हमारे पास -1/√2 किलो न्यूटन। अगेन ये भी माइनस में आ रहा है, नहीं सॉरी ये प्लस में ही आएगा, ठीक है। ये किस में आएगा, dA की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, dA की हमारे पास वैल्यू थी -1 किलो न्यूटन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, dB की वैल्यू कितनी हो जाएगी +1/√2, ठीक है। तो ये dB कितना आ रहा है हमारे पास, टेंसाइल में आ रहा है, सॉरी, तो dA हमारे पास 1 किलो न्यूटन है, dB कितना है हमारे पास 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 1 किलो न्यूटन एंड दिस विल बी 1/√2। dB का अगर मैं वो बताऊं साइन, तो किसमें, टेंशन में, तो टेंशन में तो ये अवे फ्रॉम द जॉइंट्स, एंड D आपके पास कंप्रेशन में, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास टूवर्ड्स द जॉइंट। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास था K सिस्टम ऑफ फोर्सेस। इसके बाद अपन देखते हैं क्या, इसके बाद हम देखते हैं कि हमें जो रिडंडेंट फोर्स निकालना है उसका कैसे करना है। स्टेप नंबर 3 देखते हैं अपन, चलिए स्टेप नंबर 3 यहाँ पे देखेंगे। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है रिडंडेंट फोर्स निकालनी है हमें, ठीक है। रिडंडेंट फोर्स निकालनी है, मतलब हमें किसको कैलकुलेट करना है, हमें x को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हमने देखा था P सिस्टम ऑफ फोर्सेस, हमने P निकाल लिया था। नेक्स्ट हमने देखा था K सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या, x को हमें निकालना है, दैट इज द रिडंडेंट फोर्स। तो अगर मैं बात करूँ यूनिट लोड मेथड की, जैसे मैंने आपको बताया था, टोटल फोर्स कोई भी मेंबर पे जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, s से, जिसको मैंने डिनोट किया था। s का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, P + xk, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे P क्या हमने अभी निकाला, P सिस्टम ऑफ फोर्सेस कोई भी मेंबर पे, K क्या हमने वो भी निकाल लिया, किसी भी मेंबर पे K सिस्टम ऑफ फोर्सेस को भी हमने निकाल लिया है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इस x को फाइंड आउट करना है। इस वाले स्टेप में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस x को फाइंड आउट करना है। तो हमने मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम से हमने x की वैल्यू को हमने देखा था, कितनी आई थी, -summation of PKL/AE अपॉन summation of K²L/AE, ये फॉर्मूला होता था x का, ठीक है। जो भी रिडंडेंट रिएक्शन हमने अभी कहाँ पर माना था, रिडंडेंट हमने फोर्स किस पे मानी थी, हमने BC वाले मेंबर पे हमने रिडंडेंट फोर्स माना था। तो रिडंडेंट फोर्स जो BC मेंबर का जो है x जो होगा वो किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ PKL/AE अपॉन समेशन ऑफ K²L/AE। इस वाले क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में, सारे मेंबर के लिए A भी सेम है और सारे मेंबर के लिए E भी सेम है, ठीक है। तो A और E हर मेंबर के लिए सेम है, तो इसको हम काट सकते हैं। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ समेशन ऑफ PKL अपॉन समेशन ऑफ K²L, ठीक है। तो यही चीज हो जाएगी। तो आप यहाँ पर हमने हर मेंबर के लिए P सिस्टम ऑफ फोर्सेस हमने निकाल लिया है, हर मेंबर के लिए हमने K सिस्टम ऑफ फोर्सेस भी हमने निकाल लिया है, और हर मेंबर का हमें लेंथ भी पता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मेंबर की लेंथ कितनी थी यहाँ पर, 2 मीटर, और वर्टिकल मेंबर की लेंथ कितनी थी, ये भी 2 मीटर। तो अगर हॉरिजॉन्टल 2 है, वर्टिकल 2 है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा आपके पास, 2√2 मीटर, ठीक है। तो ऐसे आपको सारे मेंबर का आपको लेंथ भी पता है, ठीक है। और K सिस्टम ऑफ फोर्सेस की बात करें तो K² भी आप निकाल लेंगे, सिमिलरली आप L की वैल्यू भी आपको पता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये वाला फर्स्ट वाला टर्म निकालना है, दैट इज हर मेंबर का PKL वाला टर्म निकालना है। सिमिलरली हर मेंबर का K²L वाला टर्म भी हमें निकालना है, और सारे मेंबर्स के PKL वाले टर्म्स को ऐड करके और सारे मेंबर्स के K² वाले टर्म्स को ऐड करके हमें ये दोनों का रेशियो हम निकालेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पहले भी समझाया, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की चीजें मत करिए, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, यही चीज हम पहले भी करते हैं। PKL हम तो पहले से निकालते हुए हैं, बस रिडंडेंट वाले में, मतलब जो इनडिटरमिनेट वाला जो आपके पास ट्रस वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको एक टर्म और निकालना है, वो क्या है हमारे पास, K²L, ठीक है। PKL वाला आप ऑलरेडी फैमिलियर है, बस K²L वाला आपको यहाँ पर एक टर्म और निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बात करेंगे यहाँ पर दोनों टर्म को हमें कैसे निकालेंगे। हम सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। टेबल कैसा रहेगा हमारे पास, जिसमें हमारे पास P सिस्टम ऑफ फोर्स लिखेंगे, K सिस्टम ऑफ फोर्स लिखेंगे, L सिस्टम ऑफ फोर्सेस भी लिखेंगे, सॉरी L क्या है, लेंथ है, और हम ये तीनों वाले जो कॉलम रहेंगे वो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली K सिस्टम वाले फोर्स को हम क्या करेंगे, वाले कॉलम को स्क्वायर करके K²L वाला टर्म भी हम क्या निकाल लेंगे। उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको जल्दी से एक टेबल बना के दिखा देता हूँ। पहले से मैं उसको बना लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अगर मैं बनाते हुए जाऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे टेबल बना लिया,
टेबल पे हमने यहाँ पे सबसे पहले सारे मेंबर्स, जितने मेंबर्स जो थे वो सारे मेंबर्स के हमने नाम लिख लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर फॉर्मूले के लिए P चाहिए। तो यहाँ से जो स्टेप नंबर 1 में हमने P सिस्टम ऑफ फोर्सेस निकाली थी उसको सारी P सिस्टम ऑफ फोर्सेस को लिख लिया है। साइन आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने साइन किसको रखा है, यहाँ पर मैंने साइन कंप्रेशन को मैंने रखा है पॉजिटिव और टेंशन को मैंने रखा है नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर जो भी हमारे पास, जैसे AC में हमारे पास 20 किलो न्यूटन किस में आ रहा था, वो कंप्रेशन में आ रहा था, सॉरी टेंशन में आ रहा था। तो सिंस वो टेंशन में आ रहा था तो मैंने क्या लिखा उसको -20। CE में हमारे पास 20√2 हमारे पास किस में आ रहा था, टेंशन में आ रहा था, तो इसको भी मैंने क्या लिख दिया -20√2। ये हमारे पास 20 किलो न्यूटन हमारे पास ED वाले मेंबर पे कंप्रेशन में आ रहा था तो मैंने इसको लिख लिया +20। 60 किलो न्यूटन कंप्रेशन में आ रहा था तो मैंने इसको क्या लिख लिया +60। ऐसे करके मैंने सारे मेंबर के लिए मैंने जो स्टेप नंबर 1 हमने निकाला था P सिस्टम ऑफ फोर्सेस, हमने वो सारी P सिस्टम ऑफ फोर्सेस निकाल लिया। साइन को आप ध्यान रखिएगा, जो कंप्रेशन में जो आ रहा था उसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, टेंशन वाले को मैंने नेगेटिव ले लिया। सिमिलरली K में भी हमारे पास 1/√2 टेंशन में आ रहा था AC मेंबर के लिए, तो उसको मैंने क्या लिखा -1/√2। बाकी ये वाले मेंबर्स के लिए CE और ED मेंबर्स के लिए 0-0 फोर्सेस आ रही थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास E जो जॉइंट था वहां पर सिर्फ 2 ही मेंबर थे और E में कोई भी लोड नहीं थी, तो दोनों मेंबर पे फोर्स कितनी हो गई थी हमारे पास 0। यहाँ पर ये भी हमारे पास DB में भी टेंशन में आ रहा था तो इसको मैंने क्या लिखा -1/√2। तो स्टेप नंबर 2 में हमने जो K सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो निकाली थी वो सारी मैंने थर्ड वाले कॉलम पे मैंने लिख लिया। अगर मैं L की बात करूं तो L यहाँ पर मैंने मीटर में रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं L की बात करूं तो जितने भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाले मेंबर थे वो सारे कितने थे, 2 मीटर के थे। बस जो डायगोनल वाला जो था वो क्या था हमारे पास 2√2 मीटर का था, ठीक है। तो उसको मैंने वहां पर क्या लिखा है 2√2 मीटर। अब हमें क्या लेना है, हमें देखिए x को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर समेशन ऑफ PKL। तो इसके लिए हमारे पास ये वाला टर्म चाहिए P × K × L वाला। तो यहाँ पर अगर मैं PKL वाले टर्म की बात करूं तो मुझे P × K × L सारे मेंबर्स के लिए मुझे चाहिए। तो यहाँ पर AC मेंबर के लिए -20 × -1/√2 × 20 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 20√2, सॉरी ये क्या है 2। तो तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 20√2। सिमिलरली ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 है, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे आपके पास 0 आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट आप ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे P × K × L, आपको क्या मिल जाएगा -60√2। सिमिलरली आप वो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर PKL वाला एक कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए समेशन ऑफ PKL, ठीक है। समेशन ऑफ PKL मतलब आप ये वाले कॉलम में हर एक मेंबर का जब आप PKL निकालोगे तो लास्ट में क्या करना है, उसको ऐड करोगे। तो जब ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा -160 और ये कितना है आपके पास 60 + 20 80 -20 करूंगा तो कितना मिल जाएगा -60√2, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -160 -60√2। सिमिलरली डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूंगा तो डिनोमिनेटर में हमें कौन सा टर्म चाहिए, हमें K² L वाला टर्म चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो भी हमारे पास जो K की वैल्यू आई थी उसको मैंने स्क्वायर करके मल्टीप्लाई किससे कर दिया, मैंने L से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 1/2 × 2 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 1। सिमिलरली 0 का स्क्वायर कुछ भी करूंगा तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0 ही रहेगी। यहाँ पर -1/√2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना मिल जाएगा, ये ½ × 2 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये 1। तो ऐसे करके आप ये वाला कॉलम भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके आप ये वाला सारा कॉलम निकाल लेना और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू के लिए हमें चाहिए यहाँ पर समेशन। समेशन का मतलब क्या है कि इस कॉलम के सारे जो वैल्यूज आई है सारी वैल्यूज को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो अगर आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 3 + 4√2 इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए -160 -60√2 अपॉन ये कितना है हमारे पास 3 + 4√2। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फॉर्मूला कितना है -PKL अपॉन समेशन ऑफ K²L। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा माइनस समेशन ऑफ PKL कितना है हमारे पास -160 -60√2।
ये कितना है हमारे पास -160 माइनस 60√2, ठीक है, अपॉन समेशन k स्क्वायर एल। k स्क्वायर एल हमारे पास कितना है, समेशन k स्क्वायर एल कितना है 3 + 4√2। ये कितना है हमारे पास 3 + 4√2, ठीक है। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूं -20√2 इंटू 3 + 4√2 अपॉन 3 + 4√2, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, आपके पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा +20√2 किलो न्यूटन, ठीक है। तो जो x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास, +20√2 किलो न्यूटन। x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 20√2 किलो न्यूटन, प्लस में आ रही है। अगर प्लस में आ रही है तो मैंने प्लस का मतलब क्या है, वो वाली जो फोर्स है वो किस में आ रही है हमारे पास, कंप्रेशन में आ रही है, ठीक है। इसका मतलब जो x जो है वो हमारे पास किस में आ रहा है, कंप्रेशन में आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब अगर मैं बात करूँ कि मुझे सारे मेंबर की मुझे टोटल फोर्स निकालना है, सारे मेंबर का मुझे टोटल फोर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए उसको भी अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगर मैं स्टेप 4 की बात करूं, अगर मैं स्टेप 4 में अगर मैं बोलूं कि एक्चुअल फोर्सेस आपको निकालनी है सारे मेंबर पे, एक्चुअल फोर्सेस इन ऑल मेंबर्स, ठीक है। एक्चुअल फोर्सेस मतलब टोटल फोर्स की बात कर रहा हूं। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, S + P × XK, ठीक है, ये फोर्स था, ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो अगर मैं बात करूं S = P, x की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 20√2 × K, ठीक है, हमारे पास ये आ गई थी। अब अगर अलग अलग मेंबर की अगर मैं बात करूं, जैसे सबसे पहले कौन सा मेंबर ले रहा हूं मैं, सबसे पहले मैं मेंबर ले रहा हूं AC, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं S ऑफ AC की बात करूं, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, P ऑफ AC + 20√2 × K ऑफ AC। तो P ऑफ AC कितना है हमारे पास -20, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास -20 + 20√2 × K ऑफ AC कितना है हमारे पास -1/√2, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास S ऑफ KC जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास -40 किलो न्यूटन, ठीक है। और मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशन, क्या बताया था, कंप्रेशन को मैंने क्या ले लिया था यहाँ पर पॉजिटिव, और टेंशन को मैंने क्या ले लिया था यहाँ पर नेगेटिव। तो अगर ये -40 किलो न्यूटन आ रहा है, सिंस ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये किस में आएगा हमारे पास, टेंशन में आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली मैंने AC का मैंने जो टोटल फोर्स जो मैंने निकाला, एक्चुअल में जो फोर्स आएगा, ये P सिस्टम और K सिस्टम नहीं है, ये पूरे ट्रस का जो एक्चुअल में जो फोर्स आएगा उस मेंबर पे वो कितना आएगा हमारे पास 40 किलो न्यूटन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दूसरे मेंबर के लिए निकाला S ऑफ CE, तो CE के लिए P की वैल्यू कितनी है हमारे पास -20√2 + 20√2 × K कितना है हमारे पास 0। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी -20√2। अगेन ये भी हमारे पास नेगेटिव में, तो नेगेटिव में है तो ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास टेंसाइल में आ जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ किसकी, ED मेंबर की बात करूँ, तो ED मेंबर पे कितना आ जाएगा, ये कितना हमारे पास P की वैल्यू +20, तो ये हो जाएगा 20 + 20√2 × 0, इसका मतलब ये किस में आ जाएगा 20 किलो न्यूटन, और ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये नेचर कैसा रहेगा इसका, कंप्रेशन। नेक्स्ट अगर मैं DB मेंबर की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 60 + 20√2 × -1/√2, तो ये कितना हो जाएगा 60 + 20√2 × -1/√2, तो √2 कैंसिल, 60 - 20 कितना हो जाएगा 40 किलो न्यूटन, तो ये भी किस में आ जाएगा हमारे पास कंप्रेशन में आ जाएगा। समझ में आया। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं आप P + XK, और ये वाला फॉर्मूला लगा के आप हर एक मेंबर का आप एक्चुअल में जो फोर्स जो आ रहा है, ठीक है, मतलब कौन सा S की बात कर रहा हूं मैं, एक्चुअल में जो फोर्स आ रहा है वो आप इस मेथड से आप सारे मेंबर की फोर्सेस को आप फाइंड आउट कर सकते हो। और आखिरी में आप चाहो तो
तो आप एक और डायग्राम बना देना जिसमें आपके पास हर एक मेंबर की एक्चुअल फोर्स को आप दिखा सकते हो। तो टोटल डायग्राम देखिए बहुत सारे हो गए। सबसे पहले मैंने डायग्राम बताया था आपके पास जो नॉर्मल जो डायग्राम था, ठीक है। उसके बाद मैंने पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस के लिए एक डायग्राम बना था जिसमें हर एक मेंबर की अलग अलग फोर्सेस आ रही थी। उसके बाद के सिस्टम फोर्सेस के लिए आपके पास अलग एक डायग्राम बना था। अब यहाँ पर आप चाहो तो एस सिस्टम फोर्सेस के लिए आप एक और डायग्राम बना सकते हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है जो आपको इनडिटरमिनेट ट्रस्ट के बारे में जो बताएगा आपको, ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन होता है और थोड़ा सा मैं सही बताऊँ तो बहुत काफ़ी ज़्यादा बोरिंग भी लगता है, ठीक है, क्योंकि करते जाना मेथड ऑफ जॉइंट्स लगाए पड़े, ठीक है, फिर टेबल बना रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है। बट आई होप कि इतना जो एफर्ट जो हमने डाला है तो आपको समझ में आया होगा और आप कोई भी टाइप के क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, इजीली आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस, फिर उसके बाद आप निकालेंगे के सिस्टम ऑफ फोर्सेस, फिर आप देखेंगे आपको निकालना पड़ेगा एक्स की वैल्यू, दैट इज द रिडंडेंट फोर्स की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे आप, मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम, जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था समेशन पी के एल अपॉन ए ई अपॉन समेशन के स्क्वायर एल। उसके लिए आप क्या बनाएंगे, आप एक बड़ा सा एक टेबल बनाएंगे और वहां पर आप दोनों समेशन की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। दोनों का रेशियो क्या निकलेगा, आपको x की वैल्यू देगा और वो x की वैल्यू आप कहाँ पर पुट करेंगे, आप यहाँ पर टोटल फोर्स में अगर पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर हर एक मेंबर में जो एक्चुअल जो फोर्स होगी वो आप फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो आई नो थोड़ा सा बोरिंग हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी था, बट स्टिल आई होप आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया, इनडिटरमिनेट ट्रस्ट से क्वेश्चन आया, तो आई होप आप उसको आराम से इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपन आगे देखते हैं। ओके, बाय बाय।